बड़ी खबर आ रही है निर्भया कांड पर। सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर बाद अहम सुनवाई होने वाली है। निर्भया के साथ सबसे ज्यादा बेरहमी से पेश आने वाले नाबालिग रेपिस्ट और हत्यारे की रिहाई को चुनौती देने वाली इस याचिका को दिल्ली महिला आयोग ने दायर किया है। जुवेनाइल एक्ट के मुताबिक 3 साल की सजा पूरी होने के बाद वो नाबालिग गुनहगार कल ही रिमांड होम से रिहा हो चुका है। फिलहाल उसे एक एनजीओ की निगरानी में रखा गया। आज पूरे देश में नजर सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि आज अगर सुप्रीम कोर्ट नाबालिग को फिर रिमांड होम भेजने का फैसला देता है तो यह ऐतिहासिक फैसला होगा और नाबालिग अपराधियों से जुड़े कानून में बड़े बदलाव की शुरुआत थी। सुप्रीम कोर्ट नाबालिग रेपिस्ट से चाल चलन की निगरानी से जुड़े कुछ सख्त निर्देश भी जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नाबालिग की रिहाई को चुनौती देने वाली दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज जैन ने। निर्भया मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली महिला आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आज अर्जी पर सुनवाई होनी है, लेकिन साथ ही साथ स्वाति मालीवाल ये भी नहीं मान रही है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है। ये इसकी वजह क्या है? देखिए, अभी कुछ भी कहीं से कोई क्रेडिबल सोर्स से तो ये पता नहीं चला है कि उसे रिहा करा गया है। और जो रिहा वर्ड है उससे तो ऐसे लगता है कि वो सड़क पे अभी खुला घूम रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर उसे करा भी गया है तो शायद किसी एनजीओ में शिफ्ट करा गया है, जो कि आपके न्यूज़ के माध्यम से ही पता चल रहा है। बट बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा दिन है। पूरे देश में 4 रेप्स हर घंटे में हो रहे हैं और बहुत जुवेनाइल का भी क्राइम काफ़ी बढ़ा है, ये सब मान रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं इस तरीके की। आज बहुत बड़ा दिन है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कानून यही कहता है कि नाबालिग को 3 साल में अगर वो इस तरह का कोई जुर्म करता है तो बाहर निकलना ही होगा। कानून से हटकर आपको क्यों लगता है कि सजा बढ़नी चाहिए नाबालिग की? क्या वजह है कि आप चाहते हैं नाबालिग बाहर ना निकले? देखिए, हाई कोर्ट का ऑर्डर बहुत क्लियरली कह रहा है कि पता ही नहीं कि उसका क्या सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट भी ये कहता है कि सुधार होना जरूरी है, पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये भी कह रहा है कि 3 साल के बियॉन्ड उसको रख नहीं सकते। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ त्रुटि है इस कानून में कि आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि वैसे तो सुधार हो, लेकिन हर हाल में सुधार 3 साल में हो ही जाएगा। हो सकता है 3 साल में नहीं, हो सकता है 5 साल में सुधार। लेकिन इस बीच क्या संसद में इसको लेकर चर्चा होनी थी, कानून में बदलाव होना था, वो नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं हो पाया और मुझे लगता है पूरे देश के लिए एक शर्म की बात है। अगर आज किसी सांसद की बेटी होती निर्भया, या आज अगर किसी बड़े अधिकारी की बेटी होती निर्भया, तब भी मुझे बताइए क्या ऐसा ही होता कि इतने सालों तक वहाँ पे कानून पेंडिंग रहता? मैं हामिद इस पूरे मामले पर इस वक्त चलते हैं। हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ हैं, संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट से और प्रमिला दीक्षित हमारे साथ हैं, जो कि निर्भया के घर से हैं। सबसे पहले संजय, कितने बजे केस आ रहा है, कब तक, और आज इस केस में क्या क्या चीजें सामने आ सकती हैं, क्या हो सकता है एग्जैक्टली? निशांत, सबसे पहले मैं बताऊं कि 3 नंबर मैटर है, लिस्टेड है। मुझे लग रहा है कि 10:30 बजे ठीक कोर्ट बैठती है, तो उस समय 10:35 10:40 तक ये मैटर आ जाना चाहिए। और जहां तक बात निर्भया के इंसाफ की है, उसमें अभी तक हमने जो कानून के जानकारों से बात की है, जो मेरा अब तक का अनुभव है कोर्ट रिपोर्टिंग का, वो ये कहता है कि कोर्ट के पास अधिकार तो है, क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए ना हो, लेकिन जो दोषी है ये नाबालिग लड़का, इसकी जान की हिफाजत के लिए कोर्ट कह सकता है कि इसे फिलहाल अंदर ही रखा जाए, या तो सुधार गृह में या और जहां भी रखना चाहे वहां इसकी रिहाई पर रोक लग सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस गांव में इसको भेजना है, उस गांव से भी जो रिपोर्ट आई है, वहां गांव के लोगों का एक तबका इसके खिलाफ है। वो कह रहा आने दो उसको, हम बताएंगे। तो लिहाजा कई सारी चीजें इसमें हैं, जिसमें कि दोषी की जान के खतरे को लेकर और इन तमाम चीजों को देखते हो सकता है कि कोर्ट ये ऑर्डर करे कि इसको फिलहाल अंदर ही रखा जाए, इससे बाहर ना निकलने जाए, यानी इसकी रिहाई पर रोक लग सकती है। लेकिन फिलहाल ये सब हम सिर्फ अपने अनुभव से एक कयास लगा सकते हैं। बाकी विशेषाधिकार कोर्ट का है, कोर्ट इस पूरे मामले में सुनवाई करती है। जिस तरह से कोर्ट ने इसको ये कहा कि हम सोमवार को सुनेंगे, तो जाहिर है कुछ मेरिट शुरुआती तौर में लगा। आपने कहा कि करीब 10:30 बजे, यानी मैटर नंबर 3 है, उसमें कुछ ना कुछ होगा। प्रमिला इस वक्त हमारे साथ है। प्रमिला, जाहिर सी बात है सबकी नजर इस पर है, लेकिन एक सवाल जो आज पूछा जा रहा है वो ये है कि 3 साल तक कानून, सरकारें और अलग अलग जो आयोग हैं वो कुछ नहीं करते रहे। बिल्कुल ये सवाल है, और आयोग भी तब जागा जब बिल्कुल रिहाई होने वाली थी, और वो आयोग आज ये कह रहा है कि हो सकता है बड़ा ऐतिहासिक फैसला हो जाए इस मामले में। जो सांसद नहीं कर पाए संसद के अंदर, सुप्रीम कोर्ट से वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, लेकिन जिन पर ये फैसला असर करना है, निर्भया के वो माँ बाप, उनको कतई इस ओर से कोई उम्मीद नहीं है, ना वो इस ओर ताक रहे हैं। उनका कहना है वो पहले भी इस बारे में याचिका दे चुके थे, जिसको खारिज किया जा चुका था। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ होना है, उन्हें बहुत ज्यादा
उम्मीदें नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी आवाज को, वो विरोध की जो आवाज है उसकी रिहाई के खिलाफ, जिसे जुवेनाइल बताया गया, वो आवाज को वो रखेंगे जरूर, और इसीलिए आज विरोध करने वो एक बार फिर से जंतर मंतर पहुंचेंगे। निशान, आप ठीक फरमा रही हैं। अभी जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें अपने दर्शकों को बता दें। पहली तो 3 नंबर केस है जो कि 10:30 बजे आएगा, संजय बता रहे हैं, और आज फिर विरोध को लेकर जंतर मंतर पर एक बार फिर से लोगों का हुजूम देखने को मिल सकता है। 30 नाम मेरे पास इस कागज पर लिखे हैं, 30 नाम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। ये 30 नाम नहीं है, दरअसल 15 की वनडे टीम है, 15 की T20 टीम है। बड़ी खबरें हैं आज। सबसे बड़ी खबर यह कि वर्ल्ड